Hey everyone, I welcome you all on Commerce Ki Class channel. This is the third video of our economic series of Class 12 Maharashtra State Board. In this video, we will discuss the features and importance of microeconomics. अब तक हम लोगों ने देखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस देखे हम लोगों ने, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो, हिस्टोरिकल रिव्यू और स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का फीचर्स क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है. सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक का फीचर क्या है, फीचर में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट, इसका नेचर क्या है, किन किन चीजों को रीड करने में या किन किन चीजों को स्टडी करने में ये हम लोगों को हेल्प करता है, राइट. सो फर्स्ट जो फीचर है कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है, देन एक एक करके डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, राइट. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है. ये छोटे लेवल के प्रॉब्लम्स को या एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को, लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, जो भी होगा ना, सिंगुलर थिंग्स को ये स्टडी करता है. ओके. सो अगला जो फीचर है ये बताता है प्राइस थियरी. अच्छा, ये याद रखना ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि ये कभी कभी ना फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज डैश, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियरी. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, ये हम लोगों को हेल्प करता है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. किसी भी गुड्स का या सर्विस का प्राइस कितना होगा, या जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग यूज करते हैं किसी भी थिंग्स को प्रोड्यूस करने में, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग कितना पे करें, ये कैसे डिसाइड होता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स सजेस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ प्राइस थियरी. थर्ड फीचर्स जो है ये बताता है पार्शियल इक्विलिब्रियम के बारे में. इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स. जब दो फैक्टर्स मिलते हैं उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम. लेट्स सपोज कि ये किसी चीज की डिमांड है और ये किसी चीज की सप्लाई है. तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं. जब हम ग्राफ वगैरह करेंगे तो सीखेंगे. सो इक्विलिब्रियम मींस मर्जर पॉइंट ऑफ टू थिंग्स. ओके, जहां पे दो फैक्टर्स का बैलेंस होता है उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम करता है. पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इससे ना हमें हेल्प मिलती है इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में स्टडी करने में, राइट. जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर है, इंडिविजुअल फर्म है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री है. इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली. लेट्स सपोज ना कि एक जंगल है, राइट. पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये समझना. लेट्स सपोज कि एक जंगल है और इसमें बहुत सारे टाइप के पेड़ हैं, राइट. अब हम लोग जब पूरे जंगल के बारे में स्टडी करेंगे तो ऑन एन एवरेज होगा, बट लेट्स सपोज कि हमें ना खाली इस पेड़ के बारे में स्टडी करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेड़ को एक इंडिविजुअल यूनिट मान लेंगे और इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. सो दिस इज नथिंग बट पार्शियल इक्विलिब्रियम, कि हम लोग खाली एक पार्ट का, एक हिस्से का स्टडी कर रहे हैं, राइट. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस. इकोनॉमिक्स में ना बहुत सारी चीजें अज्यूम्ड होती हैं, बहुत सारे जो थियरीज है या अपना जो इकोनॉमिक्स है ये बहुत से अजम्पशंस पे बेस्ड होता है. अजम्पशन मतलब प्री डिसाइडेड थिंग. अच्छा, अपनी लाइफ में भी ना बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं, राइट. हम लोग डिसाइड करते हैं कि एग्जाम के बाद यहाँ जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ ये करेंगे, ये ट्रिप पे जाएंगे, या लेट्स सपोज किसी का पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करना हो तो वो उस पे होते हैं फोकस, या किसी को कहीं कुछ बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उस पे फोकस होता है, राइट. हम लोग प्लान करके चलते हैं 2 महीना साल भर का कि इस टाइम पे हम लोग ये करेंगे, ये हो जाएगा तो ये करेंगे. तो सेम वे ना इकोनॉमिक्स में भी कुछ अजम्पशंस होते हैं. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये स्टार्ट ही होता है एक फंडामेंटल अजम्पशन से. एक अजम्पशन है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसको सेट्रिस पैरिबस भी बोलते हैं. ओके, मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक है ये पहले से सोच के चलता है कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा, राइट. मतलब बाकी की सारी चीजें सेम रहनी चाहिए तभी ये काम सही होगा. वो बाकी की कौन सी चीजें हैं, जैसे जो कंपटीशन है ना वो परफेक्ट होना चाहिए. अब ये परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ये हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. लैसेस फेरी पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट. तो मतलब ना ये अजम्पशंस है कि ये ऐसा होगा तो ये होगा, राइट.
लेसिस फेरी पॉलिसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा वहां पे। सो हम लोग लाइफ में भी ऐसा ही है, सुबह सो के उठते तो ऐसा मान के चलते हैं कि हम लोग आज पैर तोड़ के आएंगे, आज एक्सीडेंट करके आएंगे, नहीं ना, राइट। तो सेम वे इकोनॉमिक्स में भी हम लोग अजम्पशंस लेके चलते हैं। तो अपना जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये शुरू होता है एक फंडामेंटल अजम्पशन से, एंड दैट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइसिंग मेथड। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये स्लाइसिंग मेथड को यूज करता है। अब स्लाइसिंग मेथड क्या होता है समझो। ये नॉर्मली ना फ्रूट्स वालों के पास जाओगे तो ये एग्जांपल प्रैक्टिकली समझ जाएगा। लेट्स सपोज कि ये एक मैंगो है, राइट। वो थोड़ा सा बाइट कट करके देता है, टेस्ट करो, और हम लोग ये खाते हैं, मीठा लगता है, एंड वी अज्यूम कि ये जो पूरे बहुत सारे मैंगो इसने रख रखे हैं, दिस ऑल आर ऑफ सेम काइंड, मतलब सबका टेस्ट ना सेम ही है। तो ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक भी सेम वे ट्रीट करता है। या फिर से वो ब्लड टेस्ट वाला एग्जाम्पल लो, जब हम लोग कुछ प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर के पास जाता है, वो ब्लड टेस्ट करता है, राइट। तो क्या वो पूरा खून निकाल लेता है कि भाई नहीं तुम्हारे अंदर से तो 3 लीटर खून निकालना पड़ेगा, राइट। नहीं, वो थोड़ा सा ब्लड लेते हैं और टेस्ट करते हैं, यानी स्लाइस ले रहे हैं, एक स्लाइस ले रहे हैं, और वो स्लाइस पूरे बॉडी के बारे में बता देता है। हम लोग फल टेस्ट करते हैं, राइट, फ्रूट्स वगैरह टेस्ट करते हैं, तो थोड़ी सी बाइट से हम लोग समझ जाते हैं, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, इंडिविजुअल लेवल के। मैक्रो में क्या होगा, पूरी कंट्री के प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल कंपनी के प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे, राइट। नेक्स्ट सिक्स्थ फीचर्स है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, राइट। अभी जो मार्जिनल है ना, मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा या एडिशनल यूनिट। ये एक इंपॉर्टेंट टूल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मार्जिनल एनालिसिस टोटल वेरिएबल में आए चेंजेस को स्टडी करता है। समझो ना कि 100 यूनिट्स है और उसमें एक यूनिट ऐड कर दिया, तो ओवरऑल में कितना जो एवरेज प्राइस है उसमें कितना चेंजेस हो जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट कि मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। इसका मतलब देखो क्या होता है कि चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। मार्जिनल एनालिसिस जो है ना, ये हम लोग को हेल्प करता है स्टडी वेरिएबल थ्रू चेंजेस की, एक वेरिएबल के एड ऑन होने से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ओवरऑल यूनिट्स में, राइट। नेक्स्ट फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। हम लोग ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प से ये स्टडी कर सकते हैं, या ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक मार्केट कैसे वर्क करता है, राइट। बहुत सारे टाइप के मार्केट होते हैं। अच्छा, ये अपना नॉर्मल मार्केट नहीं होता ना, संडे वाला, थर्सडे वाला, या ट्यूसडे वाला, या लाइक अलग अलग टाइप के मार्केट। यहाँ पे ना इकोनॉमिक वाले मार्केट्स हैं, लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली। एट दिस लिमिटेड स्कोप। अब जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे प्रॉब्लम्स के या छोटे लेवल के प्रॉब्लम चीजों को स्टडी करता है, स्मॉल लेवल के थिंग्स को स्टडी करता है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है, तो इसको बड़े लेवल पे यूज नहीं कर सकते। ये इसका लिमिटेशन है कि माइक्रो इकोनॉमिक एक छोटे लेवल तक की यूज हो सकता है। आप समझो ना, अपने को ऑल ओवर इंडिया लेवल प्रॉब्लम को स्टडी करना होता है, हम लोग नहीं यूज कर सकते। वी हैव टू यूज मैक्रो इकोनॉमिक, राइट। सो एट फीचर बताता है कि माइक्रो इकोनॉमिक का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। सो ये हो गए फीचर्स के बारे में कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरी है ये देखते हैं हम लोग डिटेल में। सो एक एक करके सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, राइट। द फर्स्ट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये हम लोग को हेल्प करता है कि किसी चीज का प्राइस डिसाइड कैसे करना है, राइट। इंडिविजुअल कमोडिटी का जो प्राइस है कैसे डिसाइड करेंगे। लेट सपोज कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाने में 100 रुपीज का खर्चा इनकर किया है, उसको मैं कितने में सेल करूं, 110 में, 120 में, 150 में? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, राइट। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये बताता है कि इसके लिए हम लोगों को थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग रीड करना पड़ेगा, यानी जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट डिमांड क्या है, जो प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं उसकी सप्लाई प्रॉपर है या नहीं है। समझो कि हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट बना लिया है लेकिन उसे हम लोग सप्लाई ही नहीं कर सकते, राइट। तो फिर बेनिफिट्स है बनाने का? नहीं, राइट। सो दिस इज व्हाट प्राइस डिटर्मिनेशन। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये हमें हेल्प करता है कि किसी कमोडिटी का प्राइस कैसे डिसाइड करना है। नेक्स्ट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स ना हमें फ्री मार्केट इकोनॉमी को समझने में हेल्प करता है। अब ये फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, राइट। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मीन्स ना ऐसी इकोनॉमी
जहां गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड इकोनॉमिक डिसीजंस जो होते हैं ना, ये गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजंस क्या होते हैं, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये जो होता है इंडिविजुअल लेवल पे लिए जाते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना ही फ्री मार्केट इकोनॉमी कहलाता है। थर्ड इज फॉरेन ट्रेड। जो माइक्रो इकोनॉमी है ये हमें हेल्प करता है बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट को समझने में, राइट। जैसे कि प्रोडक्ट का टैरिफ कितना है। टैरिफ मतलब ना, जब इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग करते हैं तो उस पे जो ड्यूटीज दूसरे देश की गवर्नमेंट लगाती है उसको कहते हैं हम लोग टैरिफ। तो किसी भी प्रोडक्ट का टैरिफ कितना है इसको समझने में ये हम लोगों को हेल्प करता है, राइट। और किसी भी जिस कंट्री के साथ में हम लोग डील कर रहे हैं, राइट, उसका एक्सचेंज रेट क्या है, उसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करें। इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों को एक कंट्री से कितना बेनिफिट हो रहा है। लेट्स सपोज ना कि इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ में ट्रेड करता है, बट हम लोगों को चेक करना है कि इंडिया को पर्टिकुलरली न्यूजीलैंड के साथ में कितना बेनिफिट या लॉस हो रहा है। तो उसको हम लोग कैसे रीड कर पाएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे। और पूरी कंट्री के साथ में यानी पूरे वर्ल्ड के साथ में चेक करना रहेगा तो मैक्रो स्टडी करना पड़ेगा। और फोर्थ है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये बहुत से कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करने में भी हम लोग को हेल्प करता है। अब इसने ना बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं इकोनॉमिक्स में, बहुत सारे टर्म्स को डेवलप करने में। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। सो इससे हम लोग बहुत सारे इकोनॉमिक मॉडल भी बिल्ड कर सकते हैं, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से। फिफ्थ इज बिजनेस डिसीजन। माइक्रो इकोनॉमिक्स ना बिजनेस में बहुत से क्रूशियल डिसीजंस को लेने में हम लोगों को हेल्प करता है। तो ये डिसीजंस बहुत से थिंग्स से रिलेटेड हो सकते हैं, लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट। सिक्स्थ इज यूजफुल टू गवर्नमेंट। अब माइक्रो इकोनॉमिक का बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल लोगों को नहीं है, ये गवर्नमेंट को भी बहुत हेल्प करता है, राइट। गवर्नमेंट को कोई पॉलिसीज बनानी है लाइक टैक्सेशन से रिलेटेड, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज कर सकती है, राइट। ये जो पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, इसका मेन टारगेट होता है कि इससे मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो, राइट। जो रिसोर्सेस हैं गवर्नमेंट के उसका ऐसा यूज हो, ऐसा अलोकेशन हो ताकि उससे जो सोसाइटी का वेलफेयर है वो हो। लास्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ओवरऑल इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी है इसका बेसिस यही है कि इसका जो रोल है ये इकोनॉमिक वेलफेयर बिल्डअप करने में है, राइट। अब माइक्रो इकोनॉमी करता है क्या है कि ये हमें सजेस्ट करता है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसका कैसे हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें ताकि उससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल सके, राइट। सो ये लेक्चर में हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट चीजें देखी हैं, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे मेरे मेल आईडी पे या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।